गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट एक नए टॉपिक के साथ करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। Transition element may be defined as the element whose atom or ions are simply partially filled d orbitals। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं जिनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर जो उनका जो डी सबसेल होता है, डी सबसेल आपका कह सकते हैं कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता है, वो पार्शली फिल्ड होता है, आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। यही पहचान होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग इसकी 4 सीरीज़ की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का। ये आपका स्कैंडियम से, यट्रियम से, लेंथियम, एक्टिनियम, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ये आपका पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आप देख सकते हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यट्रियम से लेके कैडमियम तक, लेंथियम से लेके मरकरी तक, एक्टिनियम से लेके। तो इस प्रकार से ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है डी ब्लॉक एलिमेंट का। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो अगर हम बात करें कि अभी हमने डी ब्लॉक एलिमेंट को, ट्रांजिशन एलिमेंट को परिभाषित करने का काम किया। हमने परिभाषित किया कि ऐसे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर जो डी सबसेल होता है, डी सबसेल इनकम्प्लीट होता है या डी सबसेल पार्शियली फिल्ड होता है, उसको ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। दिस डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट कवर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपकी जिंक, कैडमियम और मरकरी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। ये जो परिभाषा है जिसमें हमने कहा है कि डी सबसेल जो होता है इनकम्प्लीट होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि इनके जो डी सबसेल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी की जो डी सबसेल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। और ये आपकी हम कह सकते हैं जिस कारण हम लोग जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं डू नॉट एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये प्रॉपर जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इनको डी ब्लॉक के अंतर्गत ही इनकी स्टडी करते हैं। तो हमने देखा कि जिंक, कैडमियम और मरकरी 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट के समान इनका जो डी सबसेल होता है वो इनकम्प्लीट नहीं होता है, ये कंप्लीट होता है। तो ये सभी जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की शो नहीं करते हैं, फिर भी हम लोग इनकी जो स्टडी है वो डी ब्लॉक के अंतर्गत ही करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इन द ट्रांजिशन एलिमेंट डी ऑर्बिटल सेल प्रोग्रेसिवली फिल्ड, दे आर मेनली 3 ट्रांजिशन सीरीज। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे फिल्ड होता है, और उसको हम लोग लगभग 3 मेनली ट्रांजिशन सीरीज़ को वो शो करता है।
First transition series is involves filling of 3D orbital in start from scandium Z21 to zinc 30। तो अगर हम बच्चों इसमें कहें कि हम लोग इसको तीन अगर मेनली ट्रांजिशन सीरीज़ में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो इसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका एटॉमिक नंबर 21 से है। एटॉमिक नंबर 21 ये है आपका स्कैंडियम। यहाँ पर आपका 3D ऑर्बिटल जो 3D सब सेल है, 3D सब सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट होता है और ये आगे चलता है और ये पहुंचता है आपके जिंक तक। ये जिंक तक आपका पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन जो स्टेट है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो 3D है, 3D 1 to कह सकते हैं, 3D 1 to 10, और जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका स्कैंडियम फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30 तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये आपकी इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 4D ऑर्बिटल्स एंड इंक्लूड्स 10 एलिमेंट्स फ्रॉम द यट्रियम टू कैडमियम। और जो आपकी सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज़ है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ इन्वॉल्व करती है आपके 10 एलिमेंट्स, और 10 एलिमेंट्स में इसका आपका स्टार्ट होता है यट्रियम 39 से लेके 48 तक। यट्रियम आपका हम कह सकते हैं यट्रियम 39, और यहाँ पर जो फिलिंग होती है वो आपकी 4D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, और 1 से लेके 10 तक, यहाँ से लेके फिर आपका 4D 10 ये आपका कह सकते हैं ये कैडमियम तक कंप्लीट होता है। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं ये आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में 4D 1 से लेके 4D 10 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यट्रियम विद एटॉमिक नंबर 39 टू एटॉमिक नंबर 48 कैडमियम 48 तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बच्चों हमने अभी बताया कि हम मेनली 3 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, ये आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है। इसमें 10 एलिमेंट पाए जाते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। Third transition series involves fillings of the 5D orbitals, and the first element of this series is lanthanum, और इसका जो प्रथम सदस्य है वो आपका लैंथेनम है, जिसका एटॉमिक मास 57 है, एटॉमिक नंबर 57 है। इट इज़ फॉलोड बाय द 14 एलिमेंट कॉल्ड लैंथेनॉइड विच इज़ इन्वॉल्व इन द फिलिंग ऑफ द 4F ऑर्बिटल, और ये इसके बाद में लगभग 14 एलिमेंट और आते हैं जिनको अलग से 4F ऑर्बिटल में रखा जाता है या 4F सीरीज़ में रखा जाता है। द नेक्स्ट 9 एलिमेंट्स फ्रॉम हाफनियम टू मरकरी बिलोंग्स टू द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो आपका लैंथेनम है, लैंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको F श्रेणी में रखा गया है। F श्रेणी में जिनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे लैंथेनम है, तो लैंथेनम जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, लैंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको आपके F ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है, और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है 4F सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरने का काम करते हैं। यहाँ पे 4F इनको लैंथेनाइड्स भी कहते हैं। और इसके बाद आपके जो हाफनियम से
हाफनियम से स्टार्ट होते हैं, हाफनियम से लेके मरकरी तक, हाफनियम से मरकरी तक ये जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम लोग डी ब्लॉक के अंतर्गत ही स्टडी करते हैं। और इनका जो कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 5D जो होता है, 5D सबसेल होता है, 5D सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरने का काम करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो थर्ड वी उम्मीद है बच्चों को समझ में आएगा कि द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ द 5D ऑर्बिटल्स एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज इज लैंथिनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, एंड इट फॉलोड बाय द 14 एलिमेंट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड्स विच इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ द 4f ऑर्बिटल्स एंड नेक्स्ट 9 एलिमेंट्स ऑफ हाफनियम। और आगे के हाफनियम के 9 एलिमेंट्स जो होते हैं, जो कि आपके एटॉमिक नंबर 72 से लेके मरकरी आपके 90 तक होते हैं, ये आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को बिलोंग करते हैं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज विच begin with the actinium and it is complete। अगर हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें, जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है वो आपकी एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और ये अभी भी इट इज़ स्टिल इनकम्प्लीट। सो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोग कुल मिला के देख सकते हैं कि हम लोग 3 मुख्य जो ट्रांजिशन सीरीज़ हैं उनकी ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत स्टडी करते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है आपकी, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ n-1 d21 एंड ns12। अगर मैं कहूँ कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 d1 to 10 एंड ns1 to 2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो डी सबसेल होता है उसकी जो फिलिंग होती है 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स तक होती है, और यहाँ पर जो एस होता है, एस की जो फिलिंग होती है वो n होती है, और जो डी सबसेल होता है वो डी सबसेल का जो मुख्य एनर्जी लेवल होता है वो आपके एस से एक कम होता है, अर्थात ये n है तो ये आपका n-1 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, फिर से मैं बता दूं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 d1 to 10 4 n s1 to 2, ये आपका जनरल फार्मूला होता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो सकता है 3D 1 to 10 और 4S 1 to 2। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि 4D 1 to 10 5S 1 to 2, और लिख सकते हैं 5D 1 to 10 to 6S 1 to 2। तो इस प्रकार से ये तीनों ट्रांजिशन सीरीज़ हो जाते हैं। पहली ट्रांजिशन सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन 3D में भरते हैं, दूसरी में 4D में, और तीसरी में आपके 5D सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इट मो बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला एंड। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग इन जिंक कैडमियम और मरकरी, इनको
इन सब से अलग रखती हैं, क्योंकि जो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनका पार्शली फिल्ड नहीं कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका n-1 d10 ns2। जैसे सपोज़ करिए कि हम लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम मरकरी का दें, तो मरकरी का जो होगा आपका, मरकरी का है आपका 30। तो इस 30 में आपका 3d10 और 4s2। और अगर हम बात करें कैडमियम की, तो कैडमियम का होगा आपका 4d10 5s2। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जिंक, मरकरी और कैडमियम, इन तीनों की जो ऑक्टेट होती हैं वो, या कह सकते हैं जो डी सबसेल होता है वो कंप्लीट होता है। द डी सबसेल इन दिस एलिमेंट इज completely filled in ground state as well as their common oxidation state. Because of this reason, element zinc, cadmium and mercury are not regarded as a transition element। और ये बात मैं लगभग आज के वीडियो में तकरीबन 3-4 बार बता चुका हूँ, और सब बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि जो जिंक है, आपका कैडमियम है और आपका जो मरकरी है, इनको हम लोग, जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम लोग इस श्रेणी में नहीं काउंट करते हैं। इस श्रेणी में हम लोग नहीं काउंट करते इनकी स्टडी। हाँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी तो हम इसी के साथ स्टडी करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को ट्रांजिशन एलिमेंट का, डी ब्लॉक एलिमेंट का पहला वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो, तो बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।